हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुमाऊत क्लासेस। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने हड़प्पा सभ्यता, जो एक नगरीय सभ्यता थी, उसके बारे में जाना था। अलग से मैंने आपको बताया था हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी दयाराम साहनी ने खोज की थी। पिछले वीडियो में आप ज़रूर देखें उसको, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हाँ दोस्तों, मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो का अगर डिस्क्रिप्शन आप चाहते हैं, लिंक आप चाहते हैं, तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में जो जानेंगे वो हमारी इसी सभ्यता की सभ्यता होगी। उसका नाम होगा मोहन जोदड़ो। देखो दोस्तों, बोलने में इस तरह से आता है, एक साथ भी हम लिखते हैं इसको मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो क्या है इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी इसका जो अर्थ होता है, शब्दों में जो अर्थ निकलता है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो देखिए इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। एक मृतकों का टीला, इसको संज्ञा दी गई मृतकों का टीला। दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है ये कहाँ पर है, कहाँ पनपी थी, इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर यह सभ्यता जो है ये सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। जिले की बात करें तो जिले का नाम है, जिसका नाम है लरकाना। क्या है दोस्तों? लरकाना जिला, यानी सिंध प्रांत में लरकाना जिला में ये सभ्यता जो है पाई गई। अब बात आती है इसकी खोज किसने की, खोजकर्ता कौन है। तो दोस्तों इसकी जो खोज देखो, हड़प्पा की तो हुई थी 1921 के अंदर, और इस सभ्यता की जो खोज हुई थी वो थी 1922 में, 22 ईस्वी में। ठीक है, और खोजकर्ता कौन थे इसके, उसका नाम था राखल दास बनर्जी। याद रखिएगा, क्या नाम था? राखल दास बनर्जी, जिन्होंने क्या किया था, इस सभ्यता की खोज की थी। देखो हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता को रावी नदी के तट पर। तो ये कौन सी नदी के तट पर थी? तो ये दोस्तों ये आती है, जो नदी है उसका नाम है उसका नाम है सिंधु नदी है दोस्तों। और सिंधु नदी के तट पर यह सभ्यता पनपी। इस सभ्यता का एक नाम और है, मैं यहीं लिख देता हूँ, अन्य नाम करके। देखिए यहाँ से आप समझ जाएंगे, अन्य नाम। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको? अच्छा ठीक है, क्लियर दिख जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए अन्य नाम ये सभ्यता जो है, तो इसका अन्य नाम है, इसको हम सिंध का, क्या दोस्तों, सिंध का नखलिस्तान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नखलिस्तान। इसको संज्ञा दी गई थी, सिंध का नखलिस्तान की संज्ञा दी गई। ये सभ्यता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह सभ्यता जो है ना दोस्तों, यह सभ्यता देखो कई बार उजड़ी है और कई बार बसी है, इसके साक्ष्य भी पाए गए हैं। ऐसा कहा गया है कि यह सभ्यता जो है 8 बार, तो क्या हुआ, 8 बार यह सभ्यता उजड़ी। क्या? 8 बार उजड़ी और 9 बार यह सभ्यता बसी है। यानी 8 बार उजड़ने और 9 बार बसने के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसमें। एक ऐसी सभ्यता जिसमें 8 बार तो उजड़ी है और 9 बार यह सभ्यता बसी है। समझ गए दोस्तों? अब बात करते हैं इस सभ्यता के बारे में। देखो ये तो हो गई कि इसकी खोज किसने की थी, खोजकर्ता जो है उनका नाम राखल दास बनर्जी आ गया। मैंने बताया हड़प मोह, तो दया राख से राखल दास। ठीक है, और आपको तारीख याद रखनी है, सिंधु नदी का नाम याद रखना है। देखो दोस्तों, यह जो सभ्यता है इसकी खास बातें बताता हूँ मैं आपको। एक तो आती है इसकी सबसे बड़ी इमारत। क्या? सबसे बड़ी इमारत। तो सबसे बड़ी इमारत है वो है इसका अन्नागार। क्या है दोस्तों? क्या है इसका? अन्नागार। यानी इसके अन्नागार जो है उसके बारे में ये कहा गया है, ये सबसे बड़ी इमारत है। और इसमें एक बात और है
इसका जो स्नानागार है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्नानागार, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि यह सबसे बड़ा, देखिएगा मैं किसी व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इसके बारे में कोई बात भी कही है, सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल, यानी स्नानागार ऐसा है जो धार्मिक स्थल भी कौन सा है, वो भी धार्मिक स्थल है। ये कौन सा है, धार्मिक स्थल, ठीक है, ये सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। और इसके बारे में और बातें बताई गई है। एक व्यक्ति है जिनका नाम मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जिनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था उनका, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल महोदय क्या बोलते हैं इसके बारे में, इन्होंने कहा कि यह स्नानागार जो है तात्कालीन विश्व का, क्या दोस्तों, तात्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण, क्या है, आश्चर्यजनक। प्रश्न आ जाता है कई बार, किस व्यक्ति ने जो मोहनजोदड़ो में स्थित जो धार्मिक स्थल स्नानागार है उसको विश्व का आश्चर्यजनक तात्कालीन या आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है जॉन मार्शल ने। तो क्या कहा, आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, निर्माण, थोड़ा लिखने में हो जाता है, निर्माण। देखो इसी को संज्ञा दी गई, किसको, इसी स्नानागार को क्या कहा गया, इसी स्नानागार को दोस्तों इसको बोला गया है विराट वस्तु। क्या, विराट वस्तु की संज्ञा दी गई इसको। और क्या कहा गया, इसी को कहा गया है दोस्तों ग्रेट बाथ। क्या, ग्रेट बाथ, इसकी संज्ञा भी इसी को ही दी गई है। क्यों है, क्योंकि ये जो स्नानागार है, देखो पॉइंट से बता रहा हूँ, ये जो स्नानागार है ये क्या है, ईंट, जो ईंटें वगैरह थी यहाँ पर, ईंट व चूने के प्रयोग से बनी है, के प्रयोग से बना है, यानी ईंट व चूने का प्रयोग इसी के अंदर किया गया था, मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बताया है, मोहनजोदड़ो सभ्यता है ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, लड़काना जिला है, खोज इसकी राखलदास बनर्जी ने की थी और सिंधु नदी के किनारे पर है। कई बार आ जाए तो स्पेशली दाएं तट पर जो है ये स्थित है। कौन से तट पर, यहाँ पर आप लिख लेना, दाएं तट पर, ठीक है। और अब बात करें इसकी कि यहाँ पर जो प्राप्त हुए हैं, यहाँ से जो प्राप्त है पुरातत्व स्थल है, जो कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से प्राप्त है, यहाँ से प्राप्त, क्वेश्चन में ज़्यादातर इन्हीं में से पूछता है कि यहाँ से क्या क्या जो है प्राप्त हुए। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा और समझिएगा ध्यान से, पशुपतिनाथ की मोहरें, पहली बात करते हैं अपन, पशुपतिनाथ की मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई, ठीक है। और यहीं से जो है, मतलब एक बात और आती है, ये जो पशुपतिनाथ की जो मोहर प्राप्त हुई है, इसे तीन मुख वाला देवता भी कहा गया है, इसे तीन मुख वाला देवता कहा गया। क्या, तीन मुख वाला देवता कहा गया। और क्या है, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ ध्यान रखिएगा, अच्छे समझिएगा, भैंसा, हाथी, गेंडा, व्याघ्र, जो पशुपतिनाथ की जो मोहरें प्राप्त हुई है, या तीन मुख वाले एक तो देवता इसको कहा गया है, मतलब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि वो मूर्ति है। और क्या है, दो हिरण, दो हिरण, इनका अंकन है। क्या है, इनका अंकन है। तो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहरे जो प्राप्त हुई है दोस्तों, इसमें जो अंकन बताया गया है किन किन का है, इसमें चारों तरफ भैंसा, हाथी, गेंडा, व्याघ्र और दो हिरण। ठीक है, आगे देखते हैं ये सभ्यता के अंदर और क्या है। तो देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर,
इसमें देखिए एक मैंने प्रजातियां बताई थी, आपको याद हो तो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन और एक मैंने मंगोलियन का नाम लिया था दोस्तों। तो देखिए यहीं से अवशेष जो प्राप्त हुए थे उन्हीं में जो है मंगोलियन, क्या, मंगोलियन मंगोलियन पुजारी की प्रतिमा, पुजारी की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई। और क्या हुआ, कांसे की, ध्यान रखिएगा अच्छे समझिएगा, कांसे की क्या, नृत्यरत यानी नृत्य करती हुई, नृत्यरत नारी की प्रतिमा, नारी की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई। और क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से देखिए महाविद्यालय, महाविद्यालय भवन। और क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, जो एक हाथी ऊपर आपने बात की थी, तो हाथी का जो तो है, हाथी का कपाल खंड, कपाल खंड यहाँ से प्राप्त हुआ। और क्या मिला दोस्तों, घोड़े के दांत, घोड़े के दांत, पता लगा कि घोड़े के दांत भी यहाँ से प्राप्त हुए। एक है इसके अंदर फेमस आता है कई बार, कुबड़दार, नाम सुनना, कुबड़दार बैल का खिलौना, का खिलौना। और क्या है यहाँ से, और नरकंकाल, नरकंकाल। एक बात बताऊंगा मैं इसमें, ये जो सभ्यता है ना, इसके अंदर लोगों को दफनाया नहीं गया था, मतलब कब्रिस्तान वगैरह ऐसे प्राप्त नहीं हुए थे, तो नरकंकाल हो सकता है छोड़ देते लोगों को मरने के बाद में, ठीक है। और क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से प्राप्त हुआ, देखो एक है, अच्छे समझना, बकरे के पीछे, बकरे के, चलो इसको रहने दीजिए, मतलब यहाँ पर बताया गया कि लोग जो है मांस मदिरा, मांस का सेवन करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति है जो बकरे को चाकू के लेते हुए बकरे के पीछे दौड़ता हुआ, उसका चित्रण यहाँ से मिला है, क्या मिला है, चित्र मिला है। हाँ एक बात यहाँ पर यहाँ से प्राप्त हुई है, तांबा गलाने की, तांबा गलाने की भट्टी यहाँ से प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तांबा गलाने की भट्टी मोहनजोदड़ो से, और भी आगे मिलेगी। और क्या है, यहाँ से प्राप्त है चांदी के पात्र में, पात्र में क्या मिले थे, यहाँ से कपास, कपड़े, यानी कि जैसे कपड़े संबंधित, पात्र में कपड़े के अवशेष, कपड़े के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और क्या मिला दोस्तों, देखिए जब कपड़े की बात आती है तो यहाँ से एक बात आती है सूती वस्त्र की, तो सूती कपड़ा कह दो या सूती वस्त्र व धागा, यानी कि लोग यहाँ पर कपड़े का व्यापार किया करते थे। देखो एक अलग से एक बात बताते हो, कपड़े की बात आई है तो एक स्पेशल नोट लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप समझिएगा इसको, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, मतलब वीडियो भी छोटा ही है, और मोहनजोदड़ो भी कंप्लीट हो जाएगी, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं और अवशेष यहाँ से प्राप्त होने वाले। सिंधु नदी कौन सा जिला है, राखलदास बनर्जी नाम, और ठीक है ना, कितनी बार उजला, कितनी बार बसा, 8-9 याद रखिए, ठीक है। तो देखो नोट लिखवा रहे हैं यहाँ पर कि कपास की बात आई थी, कपास की खेती, कपास की खेती करने का श्रेय, करने का श्रेय एक व्यक्ति है यूनानी, यूनानियों को, यानी कि यूनानियों को जाता है, को जाता है, यानी यूनानी लोग जो है, और यूनानी इसे क्या कहते थे, और इसे इन्होंने इसे एक नाम दिया, इसे क्या नाम दिया, सिंडन, याद रखिएगा, सिंडन नाम दिया, ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आता है ये भी। हाँ एक बात और करते हैं इसके अंदर, जो सिंधु सभ्यता है इसी को लेकर के, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा है, तो एक बात आती है सिंधु की, तो देखो इसी में नोट में लेके चल रहे हैं हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती, आया था, चलेगा आगे, के साक्ष्य एक जगह है जिसका नाम है हरियाणा, सॉरी दोस्तों सही लिखता हूँ मैं, हरियाणा, क्या, हरियाणा, और हरियाणा में एक जगह है जिसका मतलब नाल नामक जगह है, नाल,
नाल नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। पढ़ेंगे हम, आगे आएगा। ये तो नाम आ गया कपास का, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यानी कपड़े का जो व्यापार जो बताया गया मोहनजोदड़ो से संबंधित भी है, और कपास में जो है बात करते हैं तो यूनानी जुड़ा हुआ था, जो लोग इसको सिंडन के नाम जानते थे। ठीक है, अब आगे अब हम देखें, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। देखिए, मोहनजोदड़ो जिसको मृतकों का टीला भी कहा गया, सिंध का नकलिस्तान इसको अन्य नाम से जाना गया। ठीक है, और जो सिंध पाक पड़ता है क्षेत्र जहाँ लड़काना जिला है, वहाँ पर इसकी खोज राखलदास बेनर्जी ने 1922 में की थी। 8 बार उजड़ा, 9 बार बसाई है। स्नानागार अन्नागार दोनों चीज़ों की बात, दोनों ही सबसे बड़े हैं यहाँ पर। सार्वजनिक स्थल है स्नानागार, जो एक धार्मिक स्थल है। जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक निर्माण विराट वस्तु की संज्ञा दी। अन्नागार को सबसे बड़ी इमारत बताया, और पशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई, और उसके साथ जो है 3 मुख वाला देवता, भैंसा, हाथी, गेंडा, व्याघ्र और 2 हिरण अंकन। उसमें मतलब मंगोलियन का पुजारी यहाँ से जो है पता चला कि यहाँ पर मंगोलियन पुजारी की प्रतिमा जो है यहाँ से प्राप्त हुई। बकरे का जो चित्रण बताया था मैंने कि लोग जो है मतलब मांस वगैरह का सेवन करते हैं, यानी कि बकरे के पीछे भागता हुआ एक व्यक्ति इसमें बताया गया है। एक बात है इसके अंदर नोट स्पेशल लिख लीजिए आप। जैसे मैंने कहा कि ये जो सभ्यता है कौन सी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसमें क्या है कि मोहनजोदड़ो में किसी, मैंने बताया ना यहाँ पर कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले, तो किसी भी प्रकार के कब्र के साक्ष्य नहीं मिले। याद रखिएगा, नहीं मिले। इंपॉर्टेंट बात है ये। 2 बातें और बताता हूँ मैं आपको, फिर अपने टॉपिक कंप्लीट करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट में ही चलेगा। यहाँ से जो ये मोहनजोदड़ो सभ्यता है, यहाँ से प्राप्त जो नर कंकाल प्राप्त हुए थे, ठीक है, उनके बारे में किसी व्यक्ति ने एक बात बोलती, यहाँ से प्राप्त नर कंकालों जो नर कंकाल थे, यानी कि लोग जो है वहाँ पर मरने के बाद उनको छोड़ दिया जाता होगा, तो शायद हो सकता है कोई बीमारी वगैरह का इसमें जो है पता लगा हो। तो जो यहाँ से प्राप्त जो नर कंकाल थे, नर कंकालों से एक व्यक्ति है जिसका नाम है KU, याद रखिएगा, KUR, कैनेडिया, KUR कैनेडिया। ये व्यक्ति क्या बोलते हैं, कैनेडिया कह दो, कैनेरिया को मलेरिया के साक्ष्य मिले। इससे क्या साबित होता है कि लोगों की जो है वहाँ पर मलेरिया फैला और लोगों की मृत्यु हुई होगी, शायद इसीलिए ये उजड़ा और बार बार बसा होगा। ठीक है ना। इससे एक पता चलता है कि यहाँ पर जो इसका पतन होता है वो किसी महामारी से इस सभ्यता का पतन हुआ था। और महामारी कौन सी आ गई इसके अंदर, मलेरिया का। एक व्यक्ति और है जिन्होंने क्या बताया है, देखो लास्ट बता रहा हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति जिसका नाम है स्टुअर्ट नाम दिखेगा, स्टुअर्ट पिगट एक व्यक्ति है। इन्होंने क्या किया, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो व इसके साथ जो लिया है वो लिया है हड़प्पा जो होता है, हड़प्पा को किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है, जुड़वा राजधानी बताया या कहा। यानी स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा कि ये जो मोहनजोदड़ो और साथ में हड़प्पा सभ्यता है, ये किसी ना किसी विशाल राज्य की कोई ना कोई राजधानी रही होगी। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, और जिसमें हमने देखा मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, अगली सभ्यता लेकर के चलेंगे कालीबंगा सभ्यता, जो बहुत फेमस है, राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान में पनपी।
उसके बाद हम देखेंगे चहुंदरा, सुरकोटड़ो, इन सब सभ्यताओं के बारे में हम लोग जानेंगे धीरे धीरे पार्ट बाई पार्ट। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक गुड डे, गुड बाय।